उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। बोहरा गुजराती रेसिपी में खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो चिकन चीज़ बॉल। ये बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। इसमें हम जो बना रहे बॉल्स, इसमें चीज़ भी है, चिकन भी है और पोटैटो भी है। तो ये सब चीज़ों का जो मिक्स करके हम जो बनाएंगे बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान में भी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी बनाते हैं हम लोग पोटैटो चिकन चीज़ बॉल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने चिकन ली है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको स्टीम दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसमें मैं 1 चम्मच जो है लहसुन डाल रही हूँ और 1 चम्मच चाय का अदरक। बस जी इसको उबालने के लिए और पकाने के लिए हम रख देंगे। जब तक ये हमारा हो रहा है तो हम आलू की तरफ आ जाते हैं। आलू मैंने पहले से उबाल लिए थे और इनको अच्छे से मैं मैश कर रही हूँ। इनको अच्छे से आप मैश कर लीजिएगा। जी सारे आलू हमारे मैश हो चुके हैं। तो इसमें हम बारी बारी एक एक करके हम सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। जिसमें मैंने चिकन लेके इसको मैंने इस तरह से कर दिया था, बिल्कुल बारीक बारीक सा। आप हाथ की मदद से करें या मशीन की मदद से, बस हमें बारीक चाहिए। जितना आपको खाने में अच्छा लगे आप उतना कर सकते हैं। और इसके बाद जी इनको भी मिक्स करके, और बाकी जी ये गाजर है। गाजर मैंने 1 कप लिया है। देखिए जितना मैं गाजर ले रही हूँ उतनी ही मैं शिमला मिर्च ले रही हूँ। और ये मैंने हाथों से चॉप किया है बिल्कुल बारीक। अब इसमें मैं 1 चम्मच की करीब कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। और जनाब इसमें जी मैंने काली मिर्च डाली 1 चम्मच। अच्छा जितना आपको तेज़ करना चाहे आप उतना करें। अच्छा नमक 1 चम्मच है। ये मैंने मिर्चें हैं इसके अंदर, अगर आपको इसे कम करना है तो आप कम कर लीजिएगा। मैंने जो है थोड़ा सा तेज़ रखा है, और इससे ज़्यादा तेज़ चाहिए तो आप मज़ीद आप डाल सकते हैं। और देखिए बाकी की चिकन जो रह गई थी वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसके बाद अच्छे से इनको मैश कर लेंगे हम चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, जिसमें आपको सहूलत हो। अब मैंने ये जी चेडर चीज़ ली है। चेडर चीज़ जो है मैं थोड़ी ले रही हूँ। अगर मैंने 3 हिस्से अगर इसके लिए है मोज़रेला के, तो 1 हिस्सा मैंने चेडर का लिया है। क्योंकि चेडर चीज़ से ये होता है कि हमारा जायका जो है बहुत अच्छा लगता है चीज़ का। और मोज़रेला से तो ये होता है कि जी कि आपको बहुत अच्छा वो देर लग रहा होता है कि जब आपके जो ऊपर तक आपकी चीज़ आ रही होती है। अच्छा इन दोनों को मैं मिक्स करके जी छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ देंगे ताकि हमें बीच में ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम जब इसको जो है बॉल्स में शामिल करें तो हमें जो है वो कम ज़्यादा ना रहे की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने बड़े और छोटे बनाने आप उतने इसके बना लें। फिर इसके बाद हम जो आलू का जो हमने बनाया हुआ है उसके अंदर हम ये डालते हैं। छोटी छोटी गोलियाँ बन चुकी है। देखिए इस तरह के मैंने बॉल्स बना ली छोटी। और देखिए अब मैं बना रही हूँ ये जो आलू और चिकन का जो हमने लिया था, इसकी देखिए इस तरह से बॉल्स बना के आप छोटे बनाए बड़े बनाए जिस तरह से आपको अपनी सहूलत हो। मैं बड़े बना रही हूँ, आपकी अपनी इस पे है कि आपने छोटे बनाने बड़े बनाने, 1 बाइट के बनाने या इससे बड़े बनाने। तो मैं थोड़ा सा ये बड़ा बना रही हूँ। अच्छा ये देखिए बनाने आपको हाथों से ही पड़ेंगे क्योंकि इसके बगैर आप बना नहीं सकते हैं। अब मैंने देखिए इस तरह से बना के बीच में थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसमें दबा के, ताकि हम ये अपना जो चीज़ है हमारी हम रख सकें। और इसको इस तरह से बंद कर दें। बंद करने के बाद अच्छी तरह से इसको फिर बॉल की तरह हम घुमा लें अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छे से हमारा कहीं से फटा फटा ना रहे। देखिए इस तरह से ये बनाते जाएंगे एक एक करके। अच्छा बनाने के बाद भी हम जो है इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। आप पंखे के नीचे रख ले तो ज़्यादा बेहतर है कि इससे ये बहुत अच्छे से हमारे बाइंड हो जाएंगे। जी एक एक करके हम तमाम बॉल्स बना लेते हैं और इसके बाद हम दूसरा मरहला स्टार्ट करते हैं।
मैंने तकरीबन जो है 5 चम्मच के करीब जो मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर दूंगी, एक पेस्ट जैसा। अब इसमें जी मैं एक डिप करती जाऊंगी और ब्रेड क्रम्स लगाती जाऊंगी। देखिए इस तरह से फोक की मदद से आप कर ले तो आपके हाथ भी ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। अब बस देखिए इस तरह से मैंने ये कर लेना है। अच्छा, अभी हम जो है इसमें मैदे की जो हमने जो बनाया है इसकी कोट करेंगे और ब्रेड क्रम्स की। इसके बाद जब हम थोड़ा इसको रेस्ट करने के बाद हम इसमें जो है फिर अंडे से हम लोग करेंगे और फिर इसके बाद हम ब्रेड क्रम्स से करेंगे, तो आगे चल के होगा। तो अभी हम एक एक करके पहले हम मैदे में डिप करके और जो है ब्रेड क्रम्स में लगा के फिर इसको थोड़ा रेस्ट करने देंगे और उसके बाद हम फिर करेंगे। अच्छा जी, अब देखिए अंडा फेंट लिया था और अंडे फेंट के मैंने इस तरह से ये कर लिया है और अब इसमें ब्रेड क्रम्स में इस तरह से करके इसको भी हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। जब आप रेस्ट करने रखें तो कोशिश क्या करें कि पंखे के नीचे रखें, तो इससे ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है हमारी, हम कोई भी चीज़ बना रहे हो। देखिए हमारे तमाम जो है चीज़ बॉल तैयार हो चुके हैं। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गरम हो चुका है तो जी जनाब अब एक एक करके हम इसमें फ्राई करते जाएंगे। देखिए इस तरह से। अच्छा जी, मेरे पास कढ़ाई मैंने छोटी ली है तो मैं इसमें एक वक्त में 4 डाल रही हूँ। आपके पास बड़ी कढ़ाई तो आप इसे ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं 4 करके इसको फ्राई करती जाऊँगी। देखिए एक तरफ से हमारे जो ये फ्राई हो चुके हैं और देखें माशाल्लाह से आवाज़ भी इतनी अच्छी आ रही है इसकी कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं, क्योंकि हमने जो है ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, इसीलिए जब आप डबल लगाएंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छे ये फ्राई हुए हैं और बहुत क्रिस्पी बने हैं, तो इसको हम डिश आउट करते हैं। जी कैसे लगे आपको हमारे पोटैटो चिकन चीज़ बॉल, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।